गुड मॉर्निंग बच्चों। एमआर मैट्रिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में जो श्रृंखलन गुण है इसके बारे में कुछ समझेंगे कि श्रृंखलन गुण होता क्या है। तो कार्बन के जो यौगिक होते हैं, कार्बन के यौगिक को आपस में जुड़ने का एक गुण होता है। वह जो खुले बंधन उसमें मौजूद होते हैं, उस खुले बंधन की सहायता से वह आपस में जुड़ जाते हैं। इसी गुण को श्रृंखलन गुण कहा जाता है। यानी श्रृंखलन गुण क्या हुआ? कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़ने का गुण। कार्बन परमाणु में जो मेथिल ग्रुप होते हैं, वो मेथिल ग्रुप इस तरह से होते हैं। इसमें ये खुला बंधन मौजूद होता है। यह जो खुला बंधन होता है यह किसी भी कार्बन परमाणु को आपस में जोड़ लेता है। जैसे अगर इधर भी हम मेथिल ग्रुप ले लेते हैं CH3, इसमें भी ये खुला बंधन है मौजूद है। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं? CH3 CH3, यानी ये आपका C2H6 का निर्माण कर देते हैं। इसी गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। और इस तरह की जो कई श्रृंखलाएं होगी, ये कई श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़कर एक कड़ी की तरह निर्माण कर देता है। ये जो कड़ी की तरह निर्माण कर देता है, यह कड़ी इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है, और यह कड़ी इधर भी जुड़ सकता है, और यह बहुत बड़ी श्रृंखला बनाता है। इसी बड़ी श्रृंखला बनाने के गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन गुण कहते हैं। यह कार्बन के परमाणु का श्रृंखलन गुण है। कार्बन परमाणु में जो खुली संरचना होती है, कार्बन परमाणु में जो खुली संरचना होती है, खुली संरचना में चाहे वह संतृप्त हो, चाहे वह असंतृप्त हो, इन दोनों को एक साथ, चाहे वह संतृप्त हो चाहे वह असंतृप्त हो। तो संतृप्त किसको कहते हैं? जिसमें एकल बंधन होते हैं, एक बंधन वाले होते हैं। असंतृप्त क्या होता है? जिसमें दो बंधन या त्रिबंधन मौजूद होते हैं। इसको क्या कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक। एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। तो एलिफैटिक यौगिक कौन है? एलिफैटिक यौगिक खुली संरचना वाले संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। एलिफैटिक यौगिक के बाद इसमें हम आते हैं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ओलिफिन कहते हैं, पैराफिन कहते हैं, और असंतृप्त वाले को
ओलिफिन कहते हैं। संतृप्त को क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं। पैराफिन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? ओलिफिन कहते हैं। तो अगर अलग से नाम लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन या एल्केन कहते हैं। इसको एल्केन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन या एल्केन कहते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ओलिफिन या एल्केन कहते हैं। एल्कीन कहते हैं। ओलिफिन या एल्कीन कहते हैं। द्विबंध है और त्रिबंध है। ओलिफिन एल्कीन कहते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं क्रियाशील मूलक पर। क्रियाशील मूलक, सबसे पहले इसको हम एक उदाहरण से समझाते हैं, उसके बाद परिभाषा देंगे। तो कार्बनिक यौगिक आपके पास है CH3 CH2OH। इसका नाम क्या होगा? तो इसमें एक कार्बन मौजूद है, दो कार्बन मौजूद है, एक कार्बन, दो कार्बन, या आप इधर से भी गिनती दे सकते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन। तो आपको पिछले की वीडियो में समझाया गया था कि जो क्रियाशील मूलक होते हैं, या आपको उसमें बताया गया था द्विबंध या त्रिबंध के बारे में, कि जहाँ पर द्विबंध होगा या त्रिबंध होगा उसको सबसे कम गिनती दी जाती है। तो यहाँ पर ये अलग से एक फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर दिया जाना चाहिए। तो सबसे कम नंबर किस में आता है? इसमें आता है। तो इधर से गिनती शुरू होगी। ये गिनती हमारी गलत है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? सो देखिए, इसको OH को कहते हैं अल्कोहल। OH को क्या कहते हैं? अल्कोहल। और यदि ऐसा समूह मिले तो हम जब आयुपैक नाम लिखते हैं, आयुपैक नाम लिखते हैं, तो इसमें प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय के रूप में क्या जोड़ते हैं? ऑल जोड़ते हैं। तो हम दोनों नाम को लिख के देखते हैं। सबसे पहले इसका साधारण नाम लिखते हैं। जब इसका हम साधारण नाम लिखते हैं तो कितने कार्बन हैं? दो कार्बन है, एक इधर एक इधर। दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? साधारण नाम लिख रहे हैं ना, साधारण नाम लिख रहे हैं। अच्छा। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? ये अलग ग्रुप हो गया। इस अलग ग्रुप में आप क्या जोड़ देते हो? ये क्या है? C2H5 खुला बंधन। तो C2H5 के लिए हम क्या लिखते हैं? एथिल। क्या लिखते हैं? C2H5 के लिए एथिल। और इसके साथ कौन लगा हुआ है? OH समूह लगा हुआ है। OH के लिए क्या लिखते हैं? अल्कोहल। क्या हो गया ये? एथिल अल्कोहल। अगर इसी का आयुपैक नाम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखे? प्रत्येक रूप में ऑल। और इसका नाम क्या हो गया? एथेन, एथेनॉल। देखिए अंत में
यहाँ पर ऑल जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आयुपैक नाम हो गया। अगर आपके पास होता C3 CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो क्या करते हैं, साधारण नाम लिखने के लिए, साधारण नाम लिखने के लिए यहां से बंधन समेत इधर ले लेते, कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लेते हैं, ब्यूट लेते हैं, ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। और अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो ब्यूटेनॉल, अल्कोहल यहाँ पे लगा हुआ है OH ग्रुप, OH के लिए क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटेनॉल। तो हमने क्या देखा क्रियाशील मूलक में, चलिए पीछे यही से समझा दें, क्रियाशील मूलक में हमने क्या देखा कि ये मेथ ग्रुप जो रूट है, रूट की उपस्थित होने के बाद भी इसका नामांकन इसके रूप में हो जाता है। ये रूट का नामांकन जो अंतिम फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील मूलक है, अल्कोहल है, इसके कारण हो जाता है। यानी इसका गुण किस पर निर्भर करता है, OH पर निर्भर करता है। CH3 CH2 का जो गुण है वो किस पर निर्भर करता है, OH पर निर्भर करता है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में, ये इसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक में इसको क्या बोल दिए, कार्बनिक यौगिक। कौन हुआ कार्बनिक यौगिक, आपको घेर के दिखा देते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं ये कार्बनिक यौगिक है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो उपस्थित समूह है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो उपस्थित समूह है, उस समूह के कारण उस समूह पर इस कार्बनिक यौगिक का सभी गुण निर्भर करता है। तो ऐसे समूह को क्रियाशील मूलक कहते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित समूह के ऊपर कार्बनिक यौगिक के सभी गुण निर्भर करते हैं, वैसे समूह को क्रियाशील मूलक कहते हैं। ये इसका परिभाषा हुआ, इसको आप लिख लीजिएगा। तो क्रियाशील मूलक हमने पढ़ लिया। क्रियाशील मूलक क्या क्या है, उपस्थित एक समूह है, किसमें, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित समूह है, जिस पर उस कार्बनिक यौगिक का सभी गुण निर्भर करता है। ऐसे समूह को क्रियाशील मूलक कहते हैं। समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, वैसी श्रेणी, इसको पहले आपको उदाहरण से समझाएं तब अच्छा लगेगा आपको समझने में। आपको उदाहरण दे रहे हैं, हम पहले एल्केन ग्रुप का ही उदाहरण ले लेते हैं। एल्केन ग्रुप का उदाहरण ले लेते हैं। क्या कि आपके पास C2H6 है, दूसरा आपके पास ठीक इसका अगला, अगर आपको समझाती है श्रेणी समझना है तो आपने जिसको लिया ठीक इसके अगले को लेंगे। तो ठीक इसका अगला कौन हो गया, C3H, 3 दूनी 6 2 8।
अब देखिए कि इन दोनों में कितने का अंतर है। तो हमने क्या देखा, कार्बन में बढ़ोतरी हो रही है, कितने का, 1 कार्बन का। हाइड्रोजन में बढ़ोतरी हो रही है, कितने का, 2 हाइड्रोजन का। इसको गौर से देखिए कि जो कार्बन में बढ़ोतरी हुई है, कितने कार्बन की बढ़ोतरी हुई है, 1 कार्बन का। हाइड्रोजन में बढ़ोतरी हुई है, कितने हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन का। तो यदि क्रमागत, यदि जो क्रमागत आपके सदस्य हैं, यदि क्रमागत सदस्य में, यदि क्रमागत सदस्य में यही अंतर ना है, 1 कार्बन, देखिए 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का अंतर हो, का अंतर हो, ऐसे श्रेणी को, ऐसे श्रेणी को समजात श्रेणी कहते हैं। ऐसे श्रेणी को समजात श्रेणी कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हमने एल्केन दिखा दिया, आप एल्केन में ही ऐसा अंतर देखेंगे, आपको दूसरे में भी मिलेगा। आपको एल्कीन में दिखाते हैं, C4 अगर एल्कीन है, एल्कीन है तो एल्कीन का सूत्र क्या होगा, CnH2n C4H8। और ठीक इसका क्या कहता है, क्रमागत। क्रमागत मीन्स क्या हो गया, ठीक इसका अगला। तो ठीक इसका अगला अगर लेते हैं तो क्या लेंगे, C5H10। अब यहां देखिए इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, 1 कार्बन का अंतर है। इन दोनों को देखिए, इनके बीच में कितने हाइड्रोजन का अंतर है, 2 हाइड्रोजन का अंतर है। तो क्या बन गया, CH2, इधर भी खुला बंधन, उधर भी खुला बंधन। अगर अंतर यह मिल जाए तो वैसे श्रेणी को क्या कह देंगे, समजात श्रेणी कह देंगे। क्या कह देंगे, समजात श्रेणी कह देंगे। मुझको लगता है इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समजात श्रेणी। अब आते हैं हम लोग अलग अलग क्रियाशील मूलक को पढ़ते हैं। अलग अलग क्रियाशील मूलक में पहला क्रियाशील मूलक कौन है, आपका हाइड्रोजन है, सॉरी अल्कोहल है। अल्कोहल को लिखते कैसे हैं, ये O, ये H, ये आपका क्या, और सीधा हम लोग अगर इसको एक यौगिक में लिखते हैं, कार्बनिक यौगिक में, सीधा इसको कैसे लिख देते हैं, -OH। इसको क्या कहते हैं, इसको अल्कोहल कहते हैं। इसको अल्कोहल कहते हैं। लेकिन आयुपैक नेम में, इसके पहले भी आपको बताएं, आयुपैक नेम में आपका जो एथिल ग्रुप होता है, एथिल का जो समूह होता है, उस एथिल के समूह में क्या जोड़ देते हैं, ऑल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ऑल जोड़ देते हैं। किस रूप में, तो प्रत्यय के रूप में। किस रूप में, प्रत्यय के रूप में अगर ऑल जोड़ देते हैं तो क्या कहा जाता है, अल्कोहल। आपको मैंने 2-3 नाम साधारण नाम लिख के दिखाया है, आप उसको फॉलो करेंगे। उसको फॉलो करने के बाद हम आपको अभी एक अल्टर नाम लिख के दिखाते हैं। अब आपको पहले क्या उदाहरण दिए थे, CH3
CH2 और इधर OH। इसको अगर हम खोल कर लिखें तो कैसे लिखेंगे? इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ, तो इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए, और इधर OH लगा हुआ है, इधर OH लगा दिए। तो ये इसी का ये छोटा रूप है, ये जो नीचे आपको खोल के दिखाया गया है इसी का ये छोटा रूप है, और इसको कहते हैं संघनित सूत्र। संघनित सूत्र। लेकिन इसका क्या नाम है? इसका नाम तो इसको पहले भी सीखा है। क्या नाम है इसका? संरचना सूत्र। क्या नाम है इसका? संरचना सूत्र। अगर आपने क्या देखा, इसमें भी हाइड्रोजन 1 नंबर के पोजीशन पर, गिनती हम उधर से ही करेंगे जिधर हमको कम अल्कोहल को कम नंबर मिले, तो गिनती इधर से करेंगे। लेकिन हमें क्या दिखाई पड़ा कि अल्कोहल 1 नंबर पर ही है। अगर 1 नंबर पर है तो हम लोग सीधा सीधी इसमें कार्बन गिनती कर लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं 1, और अंत में अल्कोहल लगा हुआ है, इसके लिए प्रत्यय के रूप में लिखते हैं ऑल, तो एथेनॉल, सीधा बन गया। अगर यही हाइड्रोजन यहां पर नहीं होकर कहीं इधर होता तब कैसे इसका नाम लिखते? एक उदाहरण देते हैं हम। CH3, CH2, 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 CH2 और CH3। हम लोग ये उदाहरण क्या लिए? ये एक उदाहरण ले रहे हैं ताकि हमको अल्कोहल ग्रुप का जो समूह है वो अलग कर दिया। तो हमने एक लॉन्गेस्ट चेन ले लिया। क्या ले लिया हमने? लॉन्गेस्ट चेन, सबसे बड़ी श्रृंखला हमने ले लिया। अब हमने क्या किया कि यहां पर OH को डाल दिया। हमने क्या किया? यहां पर OH को डाल दिया। अब बंधन की गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, तो 5। तो ये गलत हो गया, 5 नहीं होना चाहिए। कार्बन चतुर्संयोजक बंधन बनाता है तो कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन को हमने अगर हटा दिया तो अब गिनती कीजिए, 1, 2, 3 और 1, 4। इसकी गिनती 2 तरह से करेंगे, एक नीचे से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक ऊपर से गिनती करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो अल्कोहल है, जो क्रियाशील मूलक है, इस क्रियाशील मूलक को सबसे कम गिनती मिलनी चाहिए। अगर सबसे कम गिनती की बात करते हैं तो नीचे से अगर गिनती को देखते हैं तो ये 5 नंबर पर, और ऊपर से अगर गिनती को देखते हैं तो ये 2 नंबर पर है। तो न्यूनतम गिनती जो प्राप्त हो रही है, कहां से प्राप्त हो रही है? ऊपर से। इसका अर्थ है कि नीचे वाला गलत है हमारा। नीचे वाली गिनती को हम नहीं लेंगे, ऊपर वाली गिनती को लेंगे। इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले जो रूट है, जो कार्बन की संख्या है, उसको लिख लेंगे। कार्बन की संख्या कितनी है? तो कार्बन की संख्या 6 है। 6 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? 6 के लिए हम लोग हेक्स लिखते हैं। 6 के लिए हमने क्या लिखा? हेक्स लिखा। हेक्स के बाद क्या देंगे? अंक देंगे कि कितने नंबर पर कार्बन है, अल्कोहल है। तो जब हम अंक को देना चाहते हैं तो अक्षर और अंक के बीच में डैश होता है। हमने डैश दे दिया। यहाँ पर कौन है? अल्कोहल है। तो अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? ऑल लगाते हैं। अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। तो हेक्स टू ऑल। अगर ये यहां 3 पर होता क्या लिखते? हेक्स 3 ऑल।
यही इसका नामांकन है अल्कोहल का। अब हम लोग अल्कोहल से आते हैं एल्डिहाइड। अल्कोहल से कहाँ आते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है CHO। ये इसका खुला बंधन है। अब खुला बंधन क्यों दिया जाता है? ताकि यह श्रृंखलन गुण को कर सके। श्रृंखलन गुण क्या है? आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाए। आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाए, इसी को क्या कहते हैं? श्रृंखलन गुण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्रृंखलन गुण कहते हैं। इसीलिए इसके साथ एक खुला बंधन यहाँ पर मौजूद है। और इसको जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O और खुला बंधन H। सॉरी, खुला बंधन कुछ नहीं। क्या हमने गलत लिखा? नहीं, हमारा ये लिखना सही है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्वि बंधन से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन के साथ एकल बंधन से जुड़ा होता है। इस तरह से इसको दर्शाते हैं। तो इसको भी देख लीजिए क्या है? CHO। देखिए यहाँ पर CHO। और इसमें जो है ना कार्बन ये जो दिया हुआ है, ये कार्बन रूट में गिनती होता है। रूट में गिनती करते हैं। तो रूट में गिनती क्या करते हैं? जैसे इसको गिने ना 1 2 3 4, उसी तरह इसकी गिनती होगी 1। यह एक कार्बन कहलाएगा, जिसको आप क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। इसका एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ CHO। इधर खुला बंधन है। इस खुले बंधन में अगर हम H लगा दें तो क्या यह संतुष्ट हो जाता है? यहाँ पे गौर कीजिए, इसको गौर कीजिए। C एकल बंधन H द्विबंधन O, ये खुला बंधन है। अगर इस खुले बंधन में हम H दे देते हैं, क्योंकि एकल बंधन के साथ हाइड्रोजन ही जुड़ता है, तो क्या इसके सारे बंधन पूरे हो जाते हैं? तो 1 2 3 4 पूरे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हम इसके साथ एक H भी लगा सकते हैं। अगर इसका नाम लिखने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? इसकी कार्बन की गिनती करेंगे, तो कार्बन की गिनती 1 हो गई। कार्बन की गिनती 1 हो गई तो क्या कहते हैं? इसको मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मेथ कहते हैं। और यदि एल्डिहाइड ग्रुप हो तो एल्डिहाइड ग्रुप में प्रत्यय के रूप में अल लगाते हैं। प्रत्यय के रूप में क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं। तो क्या बन गया है? ये मेथेनल। और यदि इसका साधारण नाम लिखने कहेगा तो क्या लिखते हैं इसको? फॉर्मेल्डी हाइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? फॉर्मेल्डी हाइड कहते हैं साधारण नाम में। और आयुपेक नाम क्या हो गया इसका? मेथेनल हो गया। दूसरे को देखें, C3H7, ये आपका कौन ग्रुप हो गया? एल्किल ग्रुप हो गया। और इसके साथ आप क्या बोले कि हम CHO एल्डिहाइड को लगा देते हैं। तो आप तो कहेंगे कि इसमें हमने क्या लगाया? इसमें हमने 3 ही कार्बन दिया रूट में। लेकिन आपको हमने क्या बताया? आपको बताया कि ये जो कार्बन है, यह कार्बन कहाँ जुड़ेगा? यह कार्बन रूट में जुड़ेगा। तो 3 कार्बन ये, 4 कार्बन ये, 4 कार्बन है टोटल। ये कितने कार्बन है? ये टोटल 4 कार्बन है। और 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? एल्डिहाइड है ना, अंत में अल लगाते हैं तो ब्यूटेनल। ठीक है। और यदि आपको क्या कहते हैं, साधारण नाम लिखने के लिए बोल दे तो 3
3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, साधारण नाम में ये वाला समूह नहीं जुड़ेगा, ये अकेला रहेगा, क्या है, प्रोप है, प्रोपेनल्डिहाइड। अब प्रोपेनल्डिहाइड क्यों लिखे, इसको क्यों नहीं जोड़े, तो देखिए यहाँ एल्डिहाइड पहले से मौजूद है, एल्डिहाइड इसको जोड़ देता है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड इसको बता दिया, और जो प्रोप है वो इसको बता दिया, प्रोप इसको बता दे, प्रोप कितना दूर हुआ, इतना दूर इधर प्रोप हुआ, ये है आपका प्रोप। अगर ये प्रोप को बता दिया तो प्रोप और एल्डिहाइड जब जुड़ गया तो क्या बन गया, प्रोपेनल्डिहाइड। तो प्रोप में 3 कार्बन, एल्डिहाइड में 1 कार्बन, 3 1 4 कार्बन। इस तरह से हम इस समूह का नाम को लिखेंगे। ये आपका एल्डिहाइड समूह खत्म हो गया। चलिए तो पढ़िए, मन से पढ़िए, देखिए क्या दिक्कत होती है। जो दिक्कत होती है तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, संपर्क कीजिए। धन्यवाद।